नमस्कार, देश न्यूज का नंबर 1 डिबेट शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश की सियासत में महिलाओं की भागीदारी काफी अहम रही है। एक बार फिर लोकसभा चुनाव के चलते ये ट्रेंड हम दोहराता हुआ देख रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने जितनी गालियां दी, बहनें उसका हिसाब करेंगी। यानी फिर एक बार बहनों के ऊपर ये चुनाव हम होता हुआ देखेंगे। सीएम ने कहा कि इस बार और ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस बार जिस ढंग से कांग्रेस ने बहनों के लिए गलत मानसिकता रखी, उनकी इज्जत उतारने का काम किया, ये उनके लिए जवाब होगा। उनका काम वह करे, लेकिन हम अपना काम कैसे कर सकते हैं इस चुनाव में बताया। कांग्रेस ने जो जो गलतियां की, बहनें उसका हिसाब जरूर देंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या जिस तरह से विधानसभा चुनाव में लाडली बहनों ने साथ निभाया था, वही फॉर्मूला इस बार भी बीजेपी के काम आएगा? और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा शैली जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ हमारे साथ रवि परमार, कांग्रेस प्रवक्ता, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। साथ ही गुंजन चौकसे, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और शैलेंद्र जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि हम जिस तरह से बहनों का हमने सहयोग देखा है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो हमने देखा, लगातार लाडली बहनों को लेकर बात की गई। विपक्ष की बात कर ले या फिर बीजेपी की बात कर ले, दोनों ही तरफ से बहनों को लुभाने के लिए तमाम जो प्रयास है वो हमने देखे। इस बार भी लोकसभा चुनाव में जो बयानबाजी हम देख रहे हैं, एक बार फिर जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बहनें हिसाब जरूर देंगी, कैसे इस पूरे बयान को देखते हैं? और क्या आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो हमने महिलाओं का सहयोग बीजेपी को देखा था, वो हम इस बार भी देख पाएंगे? जी निश्चित। देखिए, विगत कुछ वर्षों से एक जो ट्रेंड समझ में आया है इलेक्शन का, उसमें हमने देखा खासकर मध्य प्रदेश में जो महिला मतदाता हैं, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा है। इसका मध्य प्रदेश में देखिए एक ऋषि का विशेष कारण ये रहा है कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो लोक लुभावन जो योजनाएं थी और जनहितैषी जो योजनाएं थी, जिसमें खासकर एक जो माइलस्टोन का काम जिस योजना ने किया, वो लाडली लक्ष्मी योजना ने किया, जिसको केंद्र की सरकार ने भी उसको अप्रिशिएट किया। उसके बाद लाडली बहना योजना अभी लास्ट ईयर इलेक्शन के टाइम पे आई। तो इसके अलावा और भी कुछ योजनाएं थी जिससे सीधी कनेक्टिविटी महिलाओं की जो थी, वो सरकार और सरकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे जुड़ी। तो अब क्योंकि ये उस लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये योजनाओं का लाभ जो है वो मध्य प्रदेश में महिलाओं को इनकी सरकार में मिला है, तो ये एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा कुछ एक मामले होते हैं राजनीतिक रूप से अगर ना देखें उनको, तो सुरक्षा के मामले हैं, एजुकेशन के मामले हैं, लैपटॉप योजना है, इसके अलावा और स्कॉलरशिप की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि एक जो बड़ी जो पार्ट है मतलब महिलाओं का वोटर्स के रूप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब बैलेंस है ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश में, तो कुछ ही 1% या उससे भी कम प्रतिशत का अंतर है मतदाताओं में, महिला और पुरुष में। तो ये एक कुछ विशेष कारण है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि स्ट्रेटेजी पे हमेशा काम करती है, रिसर्च करके काम करती है, तो ये इसलिए उनका जो झुकाव है और लगातार जिस प्रकार के राजनीति में बयान आते हैं, और अभी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं राहुल गांधी ने जो 2 प्रमुख योजनाओं की घोषणा जो कर दी है अपने कैंपेन के टाइम में, एक महालक्ष्मी योजना और दूसरी रोजगार देने की योजना, तो कहीं ना कहीं उससे डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ना लग जाए कहीं इलेक्शन में, उनकी सीट्स कहीं कम ना हो जाए या वोट शेयर कम ना हो जाए। तो इस कारण से ये भी एक बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी में एकाएक, अब जब हम ऑलरेडी 3 फेज 4 फेज पार कर चुके हैं इलेक्शन के 3, उसके बाद ये चीजें आ रही हैं, तो ये महिलाओं का सहयोग एक बार फिर लेते ये हुए क्रम वाइज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजी से काम कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शैलेंद्र जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने बीजेपी की स्ट्रेटेजी देखी है विधानसभा के चुनाव में, जो हमने देखा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, और जो हमने बढ़ते हुए मत प्रतिशत देखे, उसका पूरा फायदा बीजेपी को हुआ है। गुंजन चौकसे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। गुंजन जी, आपसे जानना चाहूंगे, चूंकि आप भी एक महिला है और महिलाओं का सपोर्ट जो बीजेपी को रहा है वो विधानसभा चुनाव में देखा गया, लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बहनों का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने, कि कांग्रेस जो गलतियां कर रही है, कांग्रेस जो गालियां दे रही है, उसका हिसाब बहनें देंगी। गुंजन जी, देखिए, सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं संस्कार या संस्कृति कह लूं, तो महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का अभिमान, ये एक मोटो लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चलती आ रही है।
और मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का यही रहा है। यहाँ पे नारी को कन्या के रूप में कभी पूजा जाता है, कभी नारी शक्ति के रूप में पूजा जाता है, और महिला सम्मान का, महिला सशक्तिकरण का और महिलाओं को समृद्ध बनाने के हर वो कदम उठाए गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से लिए हैं। कांग्रेस के लिए महिलाएं सिर्फ एक हास्य परिहास का विषय रही है। हमेशा सम्मान से, निगाहों से कभी भी कांग्रेस के किसी भी नेता ने महिलाओं को नहीं देखा है, और ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। आज टीवी चैनल्स के डिबेट का पहला टॉपिक ही शायद ये होता है कि महिलाओं के लेके कांग्रेस के किस नेता ने क्या टिप्पणी कर दी है और किस तरह महिलाओं का अपमान किया है। चाहे दिग्विजय सिंह जी देखें, कमलनाथ जी देखें, टंचमाल आइटम बोलते नजर आते हैं, चाहे आप उनके रणदीप सुरजेवाला जी देखें, हेमा मालिनी की गंदी टिप्पणी जिस तरह की थी, उनके अध्यक्ष को अगर आप जीतू पटवारी को लिए देखें, इमरती देवी जी के लिए कितनी गंदी टिप्पणी उन्होंने की थी, तो जो मुझे दोहराना भी शायद मैं अपने संस्कार में नहीं समझती हूँ। देखिए, वो कांग्रेस का अपना मूल चरित्र है जो हमेशा से महिला विरोधी रहा है, और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि देश की महिला आज उन्हें बहिष्कार कर रही है। जिस तरह कांग्रेस ने हमेशा से महिला अपमान के लिए काम किया है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिला का सम्मान किया है और महिला को सशक्त करने के लिए हर वो कदम उठाए हैं। छोटा सा एक कदम जिस तरह देखा जाए, 33% रिजर्वेशन देके महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में आगे रखा है। घर चलाने से लेके देश चलाने में भी महिलाओं के योगदान के अगर किसी ने कदम उठाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए हैं। महिलाओं को पंचायती चुनाव में रिजर्वेशन देने 50% कदम उठाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे। पुलिस भर्ती में 50% रिजर्वेशन देने के जो कदम उठाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। शिक्षा भर्ती महिलाओं को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी। ठीक है गुंजन जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो चीजें आपने गिनाई हैं महिलाओं को लेकर, जिस तरह से सम्मान की आप बात कर रही है, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में इसका जो फायदा है वो बीजेपी को हुआ है। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं, रवि परमार जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आप जिस तरह से देखिए, गुंजन जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो महिलाओं के अपमान करती है, सम्मान नहीं करती है, बीजेपी सम्मान करती है। और कहीं ना कहीं हम कांग्रेस की तरफ से जो अनर्गल टिप्पणियां देख रहे हैं महिलाओं को लेकर, क्या लग रहा है आपको चुनाव के समय पर ऐसी टिप्पणियां आना क्या ठीक है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी टिप्पणी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी महिला अपराध करती है। भारतीय जनता पार्टी देश में अव्वल नंबर पर है महिला अपराध में। भारतीय जनता पार्टी के नेता महिला अपराधों में सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है महिलाओं की बात करती है, महिलाओं के सम्मान के लिए बात करती है। आज मणिपुर की महिलाएं देश की नागरिक नहीं है क्या? वो हमारी माता बहनें नहीं है क्या? वही मैं बात करूंगा जो कर्नाटक में हादसे हुआ, प्रेसिडेंट रेवन्ना जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, क्या वहाँ की महिलाएं देश की बेटी या देश की बहू या देश की बहनें नहीं है क्या? जो रवि परमार जी, आप कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं? आप मध्य प्रदेश की बयानबाजी की बात कीजिए ना। आप मणिपुर पे जा रहे हैं, वो प्रशासन की नकारात्मकता थी। आप कर्नाटक पे जा रहे हैं, और जबकि वीडियोस इसके रवन्ना के जो वायरल हुए हैं तब वो आप ही की पार्टी के साथ थे। अभी मध्य प्रदेश में जो आपके नेताओं ने टिप्पणी की है महिलाओं पर, उस पर भी तो कुछ कहिए। प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं और किसके साथ में थे ये तो देश ने देखा है। ये वीडियो जब के है वो तब आप ही की सरकार के साथ थे गठबंधन में। आप कर्नाटक की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए। ब्रजभूषण किस पार्टी के सांसद थे? वो भी कांग्रेस के थे क्या? जिनके बेटे को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने देश की गौरव, देश की खिलाड़ियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से उनके साथ अश्लीलता की पूरी देश की जनता ने देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुंह से महिलाओं के सम्मान में बात करना शोभा नहीं देता। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम महिलाओं की बात करते हैं, आज देश में 33% अपना 2014 से 2020 के बीच में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का यही महिला सम्मान है? जिस तरह से लगातार देश में महिला सम्मान, आप भोपाल की बात करिए, मध्य प्रदेश की राजधानी में एक मंत्री पुत्र महिला के ऊपर जानलेवा प्राणघातक हमला करता है, लेकिन वहां पर महिला वो मंत्री पुत्र के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का पुत्र है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उसकी आज तक कोई गिरफ्तारी हुई। जो भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात करती है वो भारतीय जनता पार्टी महिला अपराध में अव्वल नंबर पर है मध्य प्रदेश में। और जिस तरह से ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह मैंने आपसे सवाल जो पूछा था मध्य प्रदेश में जो बयानबाजी चल रही है उस पर तो आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुद्दे आप घुमा फिराकर कभी कर्नाटक कभी मणिपुर ले गए। इस पर भी मैं आप गुंजन जी से जवाब लूंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में आपसे मैंने जो पूछा बयानबाजी को लेकर उस पर भी तो जवाब दीजिए। इस पर क्या कहेंगे आप? आपको लग रहा है क्या जो टिप्पणियां की जा रही है आपके नेताओं की ओर से वो ठीक है महिलाओं के लिए? कहीं ना कहीं इसका खामियाजा तो कांग्रेस को उठाना ही पड़ेगा ना। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर चुनाव तो संपन्न हो गया है,
लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता महिला अपराध करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बयान दिए। आज इनके विधानसभा अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में कहा था कि इमरती क्या है, इमरती तो खाने की चीज है। आज वही महिला नेता भारतीय जनता पार्टी में है, तो इसलिए उनके लिए बयान नहीं दिए जाते, लेकिन इनके भी नेताओं ने कहीं बयान दिए। वही बात की जाए जिस तरह से महिला अपराधों की, तो भोपाल की बात, राजधानी की मैंने आपको एक उदाहरण बताया। चलिए, मध्य ठीक है। प्रदेश में कई उदाहरण है। ठीक है रवि परमार जी। गुंजन जी, रवि जी की बातों का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप महिला अपराधों में अव्वल नंबर पर हैं। संवेदनशील होते हैं, उस पर राजनीति नहीं की जा सकती। रही बात महिला अपराध की, तो एक महिला होते हुए और भारतीय जनता पार्टी के गौरवान्वित कार्यकर्ता होते हुए मैं दावे से कहती हूँ कि महिला अपराध पर हमेशा सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है, सरकार द्वारा भी की गई है। और मध्य प्रदेश में अगर कानून की मैं आपको बताऊं तो महिला अपराध में कानून मध्य प्रदेश का सबसे सशक्त है और कठोर कानून है। जहां रेप के लिए भी सजा, डेथ पेनल्टी जैसे जो अमेंडमेंट हुए थे, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले लेकर आए थे। तो कानून की जहां बात आती है, तो मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा से सारे कठोर कदम उठाती है। जब क्रिमिनल्स के घर पे बुलडोजर चलाती है, तो उसका विरोध कौन करता है? मुझे पहले रवि परमार जी बताएं, वहां जो बुलडोजर चलता है तो विरोध भी करते हैं। जहां पर आप कार्रवाई करते हैं तब आप उसका विरोध करते हैं। जहां भ्रष्टाचार में आप ईडी सीबीआई अगर कार्रवाई करते हैं तो आप ईडी सीबीआई को आरोप प्रत्यारोप के घेरे में देते हैं। आप कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर सब पे आरोप लगाते हैं। तो कार्रवाई करें तो आप आरोप लगाते हैं, ना करें तो आप आरोप लगाते हैं। तो देखिए, जिसके पास जनता के लिए कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है, वो आरोप प्रत्यारोप इस तरह के निराधार लगाते हैं। तो महिला अपराध एक गंभीर विषय है और वो कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। और सरकार, पक्ष विपक्ष दोनों का मिलकर ये काम है कि महिला अपराध को रोकथाम के सारे वो स्टेप उठाने चाहिए जो जरूरी है। ठीक है लेकिन गुंजन जी। जिस तरह रवि परमार जी ने बात बोली, बहुत दुखद थी कि अपने नेताओं के उस बयान को समर्थन देते नजर आए और उन्होंने कहा हम तो सिर्फ बयान देते हैं। तो ये बहुत दुखद था कि अगर बयान महिला अपमान में जो आए हैं वो उसका समर्थन देना भी अपने आप में एक अपराध है। ठीक है गुंजन जी, लेकिन शैलेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से बयानबाजी और महिलाओं को लेकर जो टिप्पणियां की जा रही हैं, कितना आप इसको ठीक मानते? देखिए, महिलाओं का सपोर्ट मिलना एक अलग बात है, लेकिन महिलाओं के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना, इस कितना आप जिस तरह से हम विपक्ष की ओर से देख रहे हैं, लगातार महिलाओं को लेकर जो बयानबाजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, कभी किसी के लिए तो कभी किसी के लिए। और शुरुआत से हमने ये देखा है, शुरुआत से हम ये देखते आ रहे हैं। अब कांग्रेस की अगर मैं बात कर लूं तो पहले से दिग्विजय सिंह को आप ले लीजिए या फिर इनके किसी और नेता को ले लीजिए, इन्होंने अपनी पार्टी की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बयानबाजी की गई है। और रवि परमार जी इस तरह से अभी ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, बीजेपी वाले अपराध कर रहे हैं। अब जिन अपराधों की ये बात कर रहे हैं, मणिपुर में जो प्रशासन की नकारात्मकता थी वो देखने को मिली, और कर्नाटक की ये बात कर रहे हैं तो वहां पर भी जो एसआईटी का गठन हुआ है, कार्रवाई जारी है। जी देखिए, सर्वप्रथम तो हमको हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट रखना पड़ेगा। एक तरफ बयानबाजी की अगर बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ हल्के बयान राजनेताओं के द्वारा दे दिए जाते हैं और वो जानबूझकर दिए जाते हैं या अनजाने में दिए जाते हैं, तो उसकी कड़ी आलोचना समाज में और राजनीति में और मीडिया में हर जगह होती है। और जिसका कारण है कि आज आप जो ये अपन आरोप लगा रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, तो ये उसी का एक कारण है। और हमने देखा है कई बार लोग अपनी गलती ही मान लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो शब्द बोल दिए गए वापस तो नहीं लिए जा सकते। इसलिए देखिए, महिलाओं का सम्मान, आपकी मानसिकता को तो वो दर्शा ही देता है ना। देखिए, मैं वहीं आगे आ रहा हूँ, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि अगर एक तरफ कोई बयान है, वो बयान से किसी को आहत हुआ है अगर कोई, तो वो भी दुख का विषय, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर अपराध हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, तो हम उनको भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये चर्चा के दौरान हमको भी निश्चित करना होगा कि हमें चर्चा किस ओर ले जाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाएगी तो कांग्रेस पार्टी उसका जवाब देगी, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाएगी तो उसका जवाब भाजपा देगी। इसलिए जो सार्थक चर्चा है उसका अगर हम सही दिशा में आगे बढ़ें तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में महिला अपराधों के मामले भी लगातार बढ़े हैं और समय समय पर सरकारें कड़ा कानून बनाती हैं, पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन अपराध बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर किसी के बयान से किसी को पीड़ा हुई है तो हम ये बिल्कुल इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि दूसरे ने जो कृत्य किया है
उसको हम बिल्कुल मौका नहीं दे सकते कि उसका कृत्य जो है वो, आप देखिए, आप कर्नाटक की बात करेंगे तो बड़ा दुखद मामला वहाँ का चल ही रहा है, मणिपुर का भी मामला दुखद है। सरकार की विफलता थी मणिपुर में, प्रशासन की विफलता थी, उसका खामियाजा वहाँ के लोगों ने भुगता। सरकार ने समय रहते प्रयास किए हैं वहाँ पे शांति बहाली के लिए, काम किए, लेकिन क्योंकि वो राष्ट्रीय मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दा है और उसके बहुत सारे कारण हैं, इसलिए देखिए जो सत्ता में होगा, सत्ताधारी होगा, तो उसको तो ये आरोप जो है इनको सुनना भी पड़ेगा और उनका जवाब भी देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो विपक्ष के लोग इस प्रकार की अगर बयानबाजी करते हैं या उनका कोई व्यक्ति इस प्रकार के किसी कार्य में संलिप्त पाया जाता है, तो उसकी न केवल निंदा होती है बल्कि कानूनी कार्रवाई भी होती है और उसका खामियाजा जो है पूरी राजनीतिक दल जो है उनका वो उसको भोगता है। तो मेरा यहाँ पर मानना ये है कि अगर महिलाओं के नारी सम्मान की बात आती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टो में अपनी अपनी सरकारों के कार्यकाल में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का भी व्यवस्था करते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। तो अगर ऐसे में अगर अब 2024 में भी अगर महिलाओं को हम सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बड़े शहरों में बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बाहर के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, तो राजनीतिक बयान अलग है और सिक्योरिटी का मामला अलग है। तो मुझे लगता है इसके लिए तो जवाबदेही उस राज्य की सरकार होगी जहाँ पर इस प्रकार के कृत्य होते हैं। लेकिन फिलहाल जो आपका मूल विषय है महिला मतदाताओं को आकर्षित करने का, उसका एक बड़ा कारण मध्य प्रदेश में ये है कि 76% से ज़्यादा वोट्स महिलाओं ने जो है वो पिछले विधानसभा चुनाव में कास्ट किए हैं और देश भर में एक बड़ा वोट बैंक जो है वो महिलाओं का है और महिलाएं लगातार बढ़ चढ़ के चुनावों में हिस्सा ले रही हैं। इसलिए राजनीतिक दल जो है कहीं ना कहीं जो महिला मतदाता हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, वो हमने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित तो हुई हैं। अब विधानसभा में हमने देखा जहां पर एक तरफ लाडली बहना योजना आई तो कांग्रेस ने भी एक योजना की जो है शुरुआत की थी, लेकिन जिसका जो नतीजा रहा, महिलाओं का जो साथ मिला, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है। और इसका जो उदाहरण हम देख सकते हैं, अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बहनों का मुद्दा उठाया जा रहा है महिला मतदाताओं को लेकर, हालांकि 29 सीटों पर चुनाव जो है वो संपन्न हो गया है, लेकिन उसके बाद भी बहनों को लेकर जो बातचीत की जा रही है, वो ये भी कह रहे हैं रवि परमार जी कि स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन दिया गया है, वो सिर्फ हमारी ही सरकार में संभव है। और ट्राइबल को लेकर जो आप बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि हमने झाबुआ और धार में दोनों सीटें बहनों को दी हैं। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के पहले कहती थी कि हम लाडली बहनों को 3,000 रुपए देंगे, लेकिन आज वही 1250 की बात रुकी हुई है। और हम दावे के साथ कहते हैं हमने 15 महीनों की सरकार में जो काम किया वो पूरा जो वादे किए थे उनके अनुसार किया। अगर पूरे 5 साल रहती तो जनता देखती कि कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए थे एक एक वादा पूरा होता। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और करती है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आदिवासियों के लिए कर रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर जब सीधी में पेशाब कांड होता है, पूरी देश की जनता देखती है, पूरे देश में मध्य प्रदेश की बदनामी होती है। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था। बैतूल में हमने देखा कि किस तरह एक नाबालिग महिला के साथ, नाबालिग लड़की के साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गलत कृत्य किया था। वो क्या इनका भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं था क्या? तो इस तरह की घटनाएं लगातार हम देखते रहते हैं और दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सामने आती है। आज मध्य प्रदेश महिला अपराध में सबसे ज्यादा बढ़ा है मध्य प्रदेश में, तो जो भारतीय जनता पार्टी के राज में बढ़ा है। आज पूरे देश में स्थिति इस तरह से है कि महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जहां बात की जाए वहां भारतीय जनता पार्टी अपना साफ पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जवाबदारी से पलटते हुए, जबकि सरकार की जिम्मेदारी, हम तो कहते हैं अगर कोई गलत बयान देता है तो उस पर आप कार्रवाई करो अगर कार्रवाई अनुरूप है। और जो बयान दिए गए उसके लिए माननीय जीतू पटवारी जी ने माफी भी मांगी है। गुंजन जी कह रहे थे मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ उनके बयान का, ना कोई अगर गलत बयान देता है तो हमारी पार्टी के कोई नेता उस बयान का समर्थन नहीं करता। अगले दिन जीतू पटवारी जी ने माफी भी मांगी, उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हुई है, उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी अगले ही दिन। पहले बयान दे दो फिर माफी मांग लो, ये कैसी परंपरा रवि परमार जी। लेकिन गुंजन जी आपसे समझना चाहूंगी मैं, रवि परमार जी की बातों का जवाब भी दीजिए। दूसरा, जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी हमने देखी, आपको लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बहनों का जो साथ है वो आपको मिल पाएगा विधानसभा चुनाव की तरह? देखिए, भारत की महिलाओं का और बहनों का साथ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह हमने 2023 के चुनाव में देखा है, बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मतदान में भी कतारें लगी थी,
महिलाएं ज्यादा देखी गई थी, ये दिखाता है कि महिलाओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह लाडली लक्ष्मी योजना रही, स्व सहायता समूह की कई जनहित योजनाएं लेकर आई है सरकार महिलाओं के लिए, जिस तरह लाडली बहना योजना रही, जिस तरह उन्हें सशक्त करने के लिए हर वो कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए, जिस तरह मैंने आपको अभी कुछ गिना पाई थी। समय की कमी है, वरना इतनी योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चाहे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो केंद्र में जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उस तरह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई है महिलाओं के लिए। जिस तरह रजिस्ट्री में अगर हम देखें तो महिलाओं को रिबेट दिया जाता है, ये सब एक प्रोत्साहन है कि महिलाओं को और सशक्त और समृद्ध कैसे बनाया जाए। देखिए, महिलाओं का प्यार और आशीर्वाद उसी को मिलेगा जो महिलाओं के पक्ष में काम करेगा, जो महिलाओं के विपक्ष में, महिलाओं के अपमान में काम करेगा, महिलाओं को बहिष्कार करने में लगेगा। लेकिन उस महिलाओं पार्टी के को साथ हो महिलाओं रहे के अपराध साथ को लेकर आप क्या कहेंगी? गुंजन जी, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को लेकर आप क्या कहेंगी? शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की चुप्पी क्यों है? इतने दिनों से महिलाओं के अपमान में एक के बाद एक कड़ी आपके नेताओं ने लगा रखी, फिर आपकी पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व जो महिला है वो चुप क्यों है? आप मुझे जवाब दें। आप महिला अपराध की बात करते थे, राधिका खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने उजागर किया था किस तरह उन्हें अपमानित किया जाता है उनके पार्टी के नेताओं द्वारा, किस तरह उनके कमरों में जाया जाता है रात में, किस तरह उन्होंने, मुझे आज बोलने में भी शर्म आ रही है, जो पार्टी अपने नेताओं के साथ इस तरीके का सलूक करती है, आप आंकलन लगा सकते हैं वो पार्टी आम जनता, आम महिला को किस तरह ट्रीट करती होगी। और ये बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस को अपूर्ण रूप से मध्य प्रदेश की महिला और इस प्रदेश की महिला बहिष्कार कर चुकी है। ठीक है गुंजन जी, लेकिन शैलेंद्र जी, जिस तरह से बयानबाजी जो है वो लगातार जारी, अब चुनाव के समय पर बयानबाजी ही रहती है, लेकिन महिलाओं के ऊपर टिप्पणी को लेकर बात की जाए तो जिस तरह से अनर्गल टिप्पणियां महिलाओं के ऊपर की जा रही है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तो वो है ही, लेकिन महिलाओं का जो मत है वो आपको क्या लग रहा है? लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे हम देख पाएंगे? 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं, 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, और जिस तरह से बयानों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको लेकर कई बातें कही हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या ये जो बातें की जा रही है, क्या ये जो बयानबाजी की जा रही है वो लोकसभा चुनाव में साथ देगी? देखिए, जो बयानबाजी है, और अब तो वो क्योंकि वोटिंग हो गई है हमारे स्टेट में, तो उसका क्या परिणाम होगा अब ये तो आगे पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन हमको देखिए, हमारी चर्चा में एक बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और चर्चा हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। अगर हम महिलाओं के अधिकार और उनके सम्मान की बात कर रहे हैं तो केवल एक जिस पार्टी की सरकार है हम उसकी चरण वंदना या हम उसकी पूजा नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में क्या महिला अपराध नहीं हो रहे हैं? क्या राजधानी भोपाल में नाबालिग बच्ची के साथ अपराध नहीं हुआ क्या? अभी पिछले आप 10-15 दिन की खबरें देखिए, 1 महीने की, क्या मध्य प्रदेश में अपराध नहीं घटे? तो किसकी सरकार में अपराध घट रहे हैं? जिसकी सरकार में घट रहे हैं उसको उसकी जवाबदेही भी लेना पड़ेगी। केवल किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति द्वारा अगर कोई टिप्पणी की गई है और जिसकी आलोचना भी उसको झेलना पड़ी है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है, जबकि उन्होंने माफी भी मांगी है, हम उनके इस बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ मौखिक अपमान है और एक तरफ आप देखिए शारीरिक और मानसिक अपराध किसी के साथ घट रहा है, तो वो बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए चर्चा में बड़ा स्पष्ट ये रुख रहना चाहिए कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आरोप लगेंगे तो उसके प्रत्यारोप भी लगेंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा संवेदनशील विषय है। हमने राजनीतिक दलों से देखा है शैलेंद्र जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो क्योंकि लगातार महिलाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं, उनके विकास को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जब महिला अपराध और महिलाओं के ऊपर जो बयानबाजी है इन पर बात आती है तो कहीं ना कहीं जवाब देने से कतराते तो नजर आते हैं राजनीतिक दल। तो अब सपोर्ट की बात आती है तो सपोर्ट तो ले लिया जाता है, महिलाओं का, बहनों का साथ मिल जाता है, लेकिन अपराधों के ऊपर फिर जवाब कैसे मिलेगा? नहीं, जवाब तो देखिए, जवाबदेही तो जो सत्ता में है उसकी जवाबदेही है अगर कोई अपराध घट रहा है। अगर विपक्ष के किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो कानून कार्रवाई करेगा, और अगर उसने मौखिक कोई बयान दिया है तो उसकी निंदा आलोचना तो उसी की पार्टी में भी उस व्यक्ति की हो रही है, और जो पीड़ित है उसने कानूनी कार्रवाई भी की है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जो सत्ताधारी दल हो वो किसी भी देखिए, किसी और राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, बीजेपी की नहीं है, तो वहाँ बीजेपी हल्ला करती है, और जहाँ पर कांग्रेस की सत्ता नहीं है वहाँ कांग्रेस हल्ला करती है, और भी बाकी पार्टीज हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार के जो विषय होते हैं, खासकर महिलाओं की सेफ्टी को लेके या उनके मान सम्मान को लेके, तो इसमें सभी का एक मत है कि महिलाओं का मान सम्मान और अधिक बढ़ना चाहिए, उनको
हक अधिकार उनको और अधिक मिलना चाहिए। और क्योंकि ये इलेक्शन के दौरान हम चर्चा कर रहे हैं और इलेक्शन से रिलेटेड बातचीत है, तो निश्चित ही जो जीतेगा ऑब्वियसली महिलाओं ने उसी का साथ दिया, लेकिन इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि जो हारा है उसको महिलाओं के वोट नहीं मिले। ये कुछ एक प्रतिशत का फर्क है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे पूर्व में अपनी चर्चा की शुरुआत में मेरा वक्तव्य था, भारतीय जनता पार्टी रिसर्च के साथ काम करती है, मुद्दों को भुनाना जानती है और किस वक्त कौन सा मुद्दा उसको हवा में उछालना है इसका भी वो ध्यान रखती है, इसलिए वो आगे निकल जाती है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं विपक्ष में ये एक कमी है, जबकि उनके पास महिला लीडरों की कमी नहीं है। देश में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा और कई महिला नेत्री हैं जो इंडिया गठबंधन में हैं। तो ये नहीं कह सकते कि केवल महिलाएं जो हैं वो केवल सत्ताधारी या भाजपा के साथ हैं। हाँ, एक बड़ा फर्क है, एक बड़ा वोट शेयर का मार्जिन है जो भारतीय जनता पार्टी को, जिसका विगत कुछ वर्षों में लाभ मिल रहा है और उस लाभ को भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए उनके जो नेता हैं वो अपनी जवाबदारी के साथ समय समय पर मीटिंग्स में या अपनी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को और खासकर स्टूडेंट्स जो लड़कियां हैं, छात्राएं, उनको आकर्षित करने का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शैलेंद्र जी, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नीति रीति है वो काम आई है और उसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी मिला ही है। और विपक्ष की हम जिस तरह से बात करें, जैसा आपने कहा कि महिला लीडर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष की रीति नीति है उसमें कुछ कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से उसका खामियाजा तो उठाना ही पड़ता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार आप देखिए बहनों के मुद्दे पर बातचीत जो है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये कहा कि कांग्रेस जो गलतियां कर रही है, कांग्रेस जो गालियां दे रही है, उसका जो हिसाब है वो बहनें करेंगी। यानी एक बार फिर विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही बहनों को रिझाने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रहा है। 4 जून को नतीजे आएंगे, परिणाम में पता चलेगा कि बहनों का कितना साथ किस दल को मिल रहा है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।